कोलकाता के दिल में, आधुनिक शहर की गड़बड़ी के बीच, समय के साथ ठंडी हवा के साथ स्थित है एक जगह, दक्षिण पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, जिसमें उसके मलबे और वृद्धि के मार्ग होते हैं। एक मौन गवाह है शताब्दियों के इतिहास और मानव नाटक के। नौकर द्वारा तकनीक का जवाब देने में अतिरिक्त महान, यह कब्रिस्तान केवल मरे हुए के अवशेषों को ही नहीं धारण करता, यह रहस्यों को धारण करता है, पिछले की सर्वांगीण कथाओं के सुगम नहीं होने के लिए नहीं होने देता है। सूर्य के अस्त होने पर, जब कब्रिस्तान के भूमि पर लंबी छायाएं डाली गईं, तो एक समुदाय के साहसी आत्माएं लोहे की पाल और मनोरंजन के साथ जमा हुई। उनमें से एक था माया, एक युवा महिला जिसका विचार असहिष्णु और अज्ञात के प्रति आकर्षण था। उसने अफवाहें सुनी थी, डरावनी कथाएं और अधः पांडु आत्माओं की कहानियां जो कब्रिस्तान के गहराई में लुभावने का नाम है, और आज रात वह सच्चाई का पता लगाने के लिए निश्चित थी। हाथ में फ्लैशलाइट और दिल धड़कने वाले उत्साह के साथ माया और उसके संगी मजबूती से भरी भूखी सोने ने भूतिया दृश्यमान करने के लिए आगे बढ़ा। वातावरण गीला था, मोस और कायम था, और उनके पैरों के आवाज का अद्भुत विवर्तन हुआ अपने गुमनाम कब्रियों की चक्रवाती गलियों को नेविगेट करते समय। जैसे ही वे कब्रिस्तान में और गहराई में प्रवेश किया, वातावरण की भारी हो गई। अजीब ध्वनियां अंधेरे में गूंज रही थीं, हवा में सुने जाने वाले, और प्रत्येक बिताने के साथ तापमान घटने लगा। माया के पल्स उत्साह के साथ तेजी से बढ़ गया, उसके इंद्रिय अज्ञात के उत्सव से जीवंत हो गए थे। अचानक एक आदमी की आकृति छायाएं से निकली, समूचे समूह में एक साथ एक आह के बाद। वह एक बूढ़ा आदमी था, उसका चेहरा बदल चुका था और उसकी आंखें पुरातन अद्भुति के साथ चमक रही थीं। उसने अपने आप को रामू के रूप में पेश किया, कब्रिस्तान के देखभालक, इसके रहस्यों का रखवाला और इसकी कथाओं का रखवाला। रामू ने कब्रिस्तान के अंधेरे इतिहास के बारे में बात की, उन आत्माओं के बारे में जो उसके दीवारों के भीतर अंतिम अवस्था में धरती में मिल गए थे। उसने दुरैक और हानि, प्रेम और धोखे की दर्दनाक कहानियों का वर्णन किया, हर कहानी पिछली से अधिक हॉटिंग थी। माया ध्यान से सुन रही थी, उसके ध्यान को बढ़ावा देती हुई, उसकी उत्सुकता को उसके शब्दों द्वारा उत्तेजित करती है, उसकी खोज को उसके भूतिया के अंधेरे को भुलाने के लिए वायुवाहिक करती है। रात के समय चलते ही रामू समूह को कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में ले गए, जहां ताम्रपत्थियों की टूटी हुई आंतरिक दीवारें और मलबे स्थित होते हैं। यहाँ कब्रों के बीच हवा के साथ ऊर्जा की धमकी लग रही थी, असीमित के साथ। अचानक माया ने अपने साइन पर चिल्लाया, अनदेखे आंखों के साथ उसके द्वारा देखा जाने वाला अंदरूनी आत्मा के लिए उन्होंने संग्रह किया। दिल धड़कने वाले ताज के साथ उसने वहां उनकी बाहरी खोज किया, लेकिन उन्होंने कब्रिस्तान की बातों को भूल जाने के लिए कहा।